अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी शख्सियत या जमात के लिए मोहब्बत और इसके लिए तासुब में क्या फ़र्क है? हेडलाइन डिफरेंस सर, बड़ा मुश्किल सवाल इस तरह कि कहाँ मोहब्बत ख़त्म होती है तासुब बढ़ जाता है और कहाँ तासुब। वही बात मेरे भाई कि मोहब्बत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी मतलूब चीज़ है। उसके बग़ैर दुनिया फीकी फीकी अधूरी और एक गैर मतलूब जगह होगी। लेकिन वही मोहब्बत जब अपनी हद से आगे बढ़ जाए, उसको आप कंट्रोल ना कर पाएँ, तो वो आपके फ़ैसलों में रुकावट बन जाती है। तो जहाँ कहीं आप ये महसूस करें कि आप इंसाफ नहीं कर पा रहे और उसकी वजह यह है कि आपकी किसी के साथ मोहब्बत या किसी से नफ़रत रुकावट बन रही है, तो बस यही वो तासुब है कि जिसको आपको तोड़ देना है। बिल्कुल। अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम फ़ायज़ा इकबाल है और जैसा कि कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है और उसमें हर चीज़ का हल जो है, और इस टॉपिक के बारे में इस्लाम क्या तालीमात देता है? डॉक्टर साहब, इसके हल के तौर पे तासुब से कैसे बचें? देखिए, बात यह है कि इंसान को, जैसा कि कुरान मजीद से भी मालूम होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी ये बात बयान की गई है, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब वो किसी के बारे में राय कायम करे तो अपने आप को उसकी जगह पर डाल दे। क्या बात। और ये कोशिश करे कि वो इस बात को इमेजिन करे कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं इस फैसले को किस तरह से देखता। तो ये इंसान के अंदर एक इंसाफ पसंदी का जज्बा अल्लाह ताला ने खुद रख दिया है। आप अगर उसकी कदर करें, आप उसको अहमियत दें, तो आप यकीन जानिए कि आप हर मौके पर अपने अंदर से इंसाफ की बात निकलती हुई महसूस करेंगे। आप ये देखें, आपको जो अल्लाह ताला ने ज़मीर दिया है, ये ज़मीर आपको हर वक्त सही बात बताता है, बशर्ते कि आप उसकी कदर करें। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया, कुरान मजीद ये बताता है कि यही इंसाफ का रवैया है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान आखिरत में कामयाब होगा, और इसके बारे में गलत फैसला करके इंसान अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा। आप ये देखिए कि ये जो मज़हब के बारे में गलत राय होती है, जिसको कुफ्र कहते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम करार पाते हैं, वो और क्या है? वो यही है कि आपको सही बात मालूम हुई और आपने कहा मैं नहीं मानता, इसलिए कि ये मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये मेरे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, ये मेरी मजहबी गिरोह की एफिलिएशंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग्स के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि हम इंसाफ करें और हमें अपने आप को इंसाफ पर आमादा करना चाहिए, ये समझा के कि जिस दीन को हम मानते हैं वो दीन की बुनियाद ही इंसाफ पर है। अगर इंसाफ को आप वहाँ से निकाल देंगे अपनी सोच में, अपने रवैये में, तो दीन की बुनियाद खोखली हो जाएगी। अगले सवाल की जानिब जी। मेरा नाम सनाक्रम है और मेरा क्वेश्चन ये है कि तासुब, एतमाद और यकीन में क्या फ़र्क है? तासुब, एतमाद और यकीन। देखिए, एतमाद बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और एतमाद पॉजिटिव उस सूरत ही में है कि जब आपका एतमाद किसी बुनियाद पर है, किसी हकीकी बुनियाद पर है। बाज़ औक़ात आप कॉन्फिडेंट होते हैं बग़ैर वजह के, अपनी इग्नोरेंस की वजह से, और इंसान बाज़ औक़ात यकीन कर लेता है चीज़ों पर महज इस वजह से कि वो कोई दूसरी बात सुन ही नहीं रहा होता। तो यकीन एक अच्छी चीज़ है, एतमाद एक अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि उसकी बुनियाद किसी सही चीज़ पर है। और ज़ाहिर है कि तासुब वो चीज़ है कि जो बाज़ औक़ात इंसान को यकीन दिला सकती है, बाज़ औक़ात इंसान के अंदर एतमाद पैदा कर सकती है, लेकिन तासुब पर मबनी एतमाद और यकीन झूठा यकीन है, झूठा एतमाद है। सो यकीन अच्छी सूरत में भी हो सकता है, अच्छी बुनियादों पर भी हो सकता है, लेकिन तासुब की बुनियाद पर भी हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि हम अच्छा यकीन कैसे करें, हमारे एतमाद की वजह मुस्बत कैसे हो, तो इस गुजारिश है कि उसका जवाब सीधा साधा है, हर एक की बात सुनें, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, सही राय को इख्तियार करें, धीरे धीरे आपके अंदर एतमाद पैदा होगा, धीरे धीरे आपके अंदर यकीन पैदा होगा। बाज़ औक़ात इंसान झूठ मूठ का यकीन चाहते हैं, बाज़ औक़ात इंसान बहुत जल्दी एतमाद चाहते हैं, ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में वो तासुब कर लेते हैं और बैलेंस स्ट्राइक नहीं करते और गलत बातों को मानना शुरू कर देते हैं और दूसरों की बातों को सुनने से गुरेज करते हैं। इसके नतीजे में उनको यकीन और एतमाद तो हासिल हो जाता है, लेकिन वो खोखला यकीन होता है, वो गलत एतमाद होता है। अगले सवाल की जानिब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तैयबा वकार है और मेरा सवाल ये है कि अपने वतन के साथ मोहब्बत करना और दूसरे दुश्मन मुल्क के साथ ऐसा मुतअस्सिबाना रवैया रखना कि उनकी कोई खूबी तस्लीम ही ना की जाए, क्या ये रवैया हुब्बुल वतनी का तकाजा है?
देखिए जी, हुब्बुल वतनी का हो सकता है कोई शख्स का कि तकाजा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सही हुब्बुल वतनी वो है कि जिसमें आप अपने वतन के साथ मोहब्बत करें और अपने वतन में गलत होने वाली बातों पर तनकीद करें। दूसरे मुल्क अगर आपसे नाजायज़ तरीके से मुखालफाना रवैया इख्तियार करें तो आप उनकी मुखालफत करें, और अगर उनके यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप उनको सराहें, उनकी तारीफ़ करें। ये बड़ी बदकिस्मती है इंसानियत की कि इंसानों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने कबीलों, अपने ख़ानदानों, अपनी कौमों के बारे में ये तय करते हैं कि जो कुछ हमारा है वो सब ठीक है और जो कुछ पराया है वो सब कुछ गलत है। हम यहाँ भी अपने मुल्क में भी देखते हैं जी, लोग कहते हैं कि हमें यारी से गरज यार जो भी करे। ज़ाहिर है कि ये एक बिल्कुल गलत बात है। उसकी वजह यह है कि मेरी और आपकी दोस्ती में अगर उमैर साहब यही मामला शामिल ना हो कि मैं आपको आपकी गलती पर न टोकूं, तो ये दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। उसकी वजह है कि मैं आपको ख़राब कर रहा हूँ। यही मामला वतन के साथ भी है। अगर हम ऐसे मुहिब्बुल वतन हैं कि जिसमें हम अपने वतन में किए गए फैसले, चाहे वो गलत हों चाहे सही हों, हर एक को सपोर्ट करेंगे, तो गॉड ब्लेस आवर वतन, ये वतन ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जाहिलों पर मबनी एक वतन है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बड़ी इर्रेशनल, बेवकूफ़ाना, हमकाना किस्म की हरकत होती है कि जी अगर बात सही की है, मेरे मफाद में है, लेकिन उसने की है जिसकी मैंने बात सुननी नहीं, तो फ़ायदा क्या? और आपका तो फ़ायदा तो हुआ नहीं, आपको नुकसान ही इसके नतीजे में आप अपनी इस्लाह कर ही नहीं सकते। या हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आके इसको कंक्लूड करते हैं, कहीं ना जाएगा।